अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में है। अब प्रोपेगेशन क्या होती है कि जब आप किसी प्लांट बॉडी को उसके हिस्से को लेके उसे नया आप प्लांट उगाते हैं, नया जानदार बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेगेशन। अगर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कटिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या करेंगे, आप उसी प्लांट का स्टेम लेके उसकी एक कलम बना लेंगे, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होने चाहिए जहाँ से ग्रोथ होगी। उसके बाद आप उसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे। आफ्टर फ्यू डेज उसके अंदर ग्रोथ होगी, जड़ें पैदा होंगी और उसके बाद ब्रांचेस पैदा होंगी और प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कटिंग। आमतौर पे जो शुगर केन की उसकी प्रोडक्शन की जाती है तो छोटे छोटे पीस काटने के बाद शुगर केन की उसको ज़मीन में गाड़ा जाता है। उसके बाद उसको जब आप पानी देंगे तो उसमें से बहुत सारे आपको गन्ने की फसल पैदा होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आपकी बहुत सारी फसलें तैयार होती हैं। उसके बाद ग्राफ्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक फल या किसी एक पौधे की खसूसियात को दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो एक शाख काटें जिसकी खसूसियात ट्रांसफ़र करनी है उस पौधे से और उसको आप लगा दें। दूसरा पौधा जो कि जिसके अंदर खसूसियात ट्रांसफ़र करनी है उसमें से आप एक हिस्सा काटेंगे। इस तरह काटने के बाद इनके ऊपर आप टेप लगा देंगे। टेप बांधने के बाद कुछ अर्से के बाद उसके वास्कुलर बंडल आपस में अटैच हो जाएंगे और उसकी खसूसियात उस पौधे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज आपके पास किसी एक ऐसा पौधा जिसके ऊपर आम लगते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बेहतर वैरायटी नहीं है, तो आप किसी ऐसे आम के फल से जिसके ऊपर अच्छे फल लगते हैं वहाँ से एक शाख काटेंगे और उसको उस आम के दरख्त के साथ लगा देंगे जिसके ऊपर अच्छे आम नहीं लगते, तो वो खसूसियत वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह आप एक वैरायटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाई ग्राफ्टिंग। अब इसके एडवांटेजेस अगर आप देखें, एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप प्लांट लेते हैं उसकी बहुत सारी आप कलमें बना के कटिंग बना के आप उसको ज़मीन में लगा दें। अगर 1000 लगाएंगे तो आप कुछ दिनों के बाद आपको 1000 नए प्लांट मिलेंगे, दिस इज़ द एडवांटेज। उसके बाद इसके अंदर कोई मैकेनिज़्म ऑफ पॉलिनेशन भी नहीं है, बगैर पॉलिनेशन के प्रोसेस हो जाता है और बड़ी क्वांटिटी बड़ी मिकदार में आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज देखिए क्योंकि देखिए वैरायटी होती नहीं है। अगर कोई एक बीमारी अटैक करती है तो सारे के सारे प्लांट्स एक ही वक्त में ख़त्म हो जाते हैं, जिससे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं इसके। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, आप किसी प्लांट्स की बॉडी लेके उसको आप उससे पूरा नया प्लांट के कुछ हिस्से लेके पार्ट्स लेके उसे नया प्लांट उगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। उसमें होता ही है कि टिश्यू को लेते हैं प्लांट की बॉडी से, उसको सूटेबल मटेरियल मीडियम दिया जाता है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, द टिश्यू सेल अंदर माइटोसिस होगी और छोटे छोटे मैश पैदा होंगे, दैट इज कॉल्ड कैलोसिस। उन कैलोसिस को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है एक और मीडियम के अंदर जहाँ पे उनको ऐसी खुराक दी जाती है जिससे जड़ें पैदा होती है, उनकी ग्रोथ होती है। फिर उन छोटे हिस्सों को वहाँ से अलग करके आप ज़मीन में काश करते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्लांटलेट्स गेट कर सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि आपने एक वेजिटेटिव पार्ट लिया और उसको आपने यूज़ किया इस मकसद के लिए। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, gardeners and farmers use artificial method of vegetative propagation to increase the stock of a plant. The following two are the most common methods of artificial vegetative propagation. Number 1, cutting. In this method, cutting may be taken mainly from stem or roots of parent plants. These cutting must have meristematic region from which growth occur.
When cutting are placed in a suitable soil and under the right condition, they form roots and shoots. तने भी बनता है वहाँ से और जड़ें भी पैदा होती हैं. Roots and shoot grow and develops into a plant identical to the parent plant from which the cutting were taken. Roses, ivy, grapes, vines are propagated by stem cutting. Sweet potato is an enlarged root. Farmer place it in moist sand or soil and it produce several plantlets. Then the plantlets are removed and planted. This process is used to produce many plants from a single plant. All new plants are exactly the same. This artificial vegetable propagation is very beneficial and the sugarcane की plantation भी बहुत important है. दूसरा मेरा grafting. In grafting, a piece of stem is cut from the plant and is attached with another plant with established root system. After a while, the vascular bundles of the attached stem piece and the host plant are connected to each other. The stem piece and the plant begin to grow together. This method is used to propagate many roses, peaches, trees, plum trees and आलू बुखारा वगैरह. इस तरीके से आप उसकी ग्रोथ करवाते हैं, खसूसियात को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट से दूसरे में. एडवांटेज की बात करें, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वाया प्रोपगेशन. दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो पहला एडवांटेज है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व. तो अच्छी खसूसियात जो हैं वो प्रिजर्व हो जाती हैं. In vegetative propagation, there is no need of any mechanism of pollination. It helps to increase number of plants at rapid rate. The organs of vegetative propagation enable many plants to pass our unfavorable conditions. तो unfavorable conditions भी pass on हो जाती हैं. Plants bearing seedless fruits can be grown only by vegetative propagation. Disadvantage की बात करें तो फायदा भी है, नुकसान भी है. नुकसान क्या है? The plants do not have genetic variation. Specific diseases can attack and this can result in the destruction of an entire crop. अब टिश्यू कल्चर क्लोनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके. Cloning is the latest method of vegetative propagation. In this method, identical offsprings are produced from single parent using its vegetative tissue or cell. Tissue culture is technique applied in this method. Tissues are होता क्या है cloning very important. Tissues are taken from any part of the plant body and are put in suitable nutrient medium. उसको खुराक दी जाती है. The tissue cells start mitosis and produce masses of cells called calloses. Are transferred to another medium that contains different hormones for the formation of roots. Stem and leaves. Calloses make these structures and grow into new small plants. The small plants are then planted into the pots and then in the fields. Very important है ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है. टिश्यू कल्चर क्लोनिंग, ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है, लॉन्ग भी आ सकता है. डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों लॉन्ग में आ चुकी हैं. एक आता है कि राइट हाउ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, राइट दीज. तो इसमें आपकी डायरी है पेज नंबर 76-77. आपने इसको लर्न भी करना है, इसकी आरती भी करनी है. सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. साइड बॉक्स है एक. दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन सिंस इट यूजेस ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट. तो सवाल आ सकता है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन. तो आप ये क्लोनिंग इसका दूसरा नाम है. तो ये दो यानी कि एक कटिंग करनी है, ग्राफ्टिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग. ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं. तो इस चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन होता है चैप्टर नंबर 4 के साथ, एक पार्ट 4 में से एक पार्ट 5 में से. इस तरह आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पूरी हो जाती हैं. इस तरह आपका चैप्टर नंबर 2-3 है, अगर आप वो कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी जो डायरी है या जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट. किसी चीज़ को आपने ये नहीं कहना कि अनइम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. इसको आपने अच्छी तरह करना है.
और इसको लिख के भी सही याद भी करें, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे सितंबर में तो उस वक्त फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको आप साथ के साथ याद भी करें और इसको साथ के साथ आप लिखें भी सही। लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये याद रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 27 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।